संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी। जो कोई भी संत की सेवा सद्भाव से करता है उसकी संत सेवा जरूर फलीभूत होती है। कुभाव से की हुई सेवा उल्टा फल देती है। कुंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगा। 4 मास तक दुर्वासा को अपने हाथ भोजन कराकर दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उनकी अपनी ही हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की किंतु किसी के सर्वनाश के हित की थी तो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे। दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा, राजन कल एकादशी का अनशन था तो आज हमें बड़ी भूख लगी है, आपके घर हम भोजन करने की इच्छा से आए हैं। सूर्यनारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में ईश्वर की कृपा का भी दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना ही नहीं। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पवित्र किया है। आप सब गंगा स्नान कर लें, इतने में भोजन तैयार हो जाए। धर्मराज का धैर्य तो देखो, धर्मराज का धैर्य तो देखो। घर में अन्न का एक कण भी नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण किया। हमारे घर में कोठारी और भंडारी भरे हैं, फिर भी संत और ब्राह्मण की सेवा करने की इच्छा जागृत नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर धर्म का प्रकाश ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करें। भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे हैं कि इन सबको भोजन कैसे करें। द्रौपदी भी सोचती है कि अब अक्षय पात्र भी काम नहीं आ सकता क्योंकि मैंने भोजन कर लिया। द्रौपदी दुख से कातर हो रही थी कि भोजन न मिलने से क्रोधित होकर दुर्वासा शाप देंगे और मेरे पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा। द्रौपदी द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी, नाथ मेरी लाज रखना, नहीं तो जगत तुम्हारी भी खिल्ली उड़ाएगा। द्रौपदी ने आर्तनाद किया, जिस प्रकार आज तक तुमने हमारी सहायता करके लाज रखी है उस तरह आज भी हमारी लाज रखना। आज तो हम इन 10,000 संतों को भोजन न दे सकेंगे तो दुर्वासा श्राप देंगे, हम और हमारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर और घबराकर प्रभु को पुकारा। परमात्मा ने द्रौपदी की आर्तवाणी सुनी तो उसकी सहायता करने के लिए आने को तैयार हो गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है
तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी। एक और रुक्मिणी कृष्ण के भोग लगाने की आग्रह कर रही थी, भोग के बाद जाने को कहती थी। दूसरी ओर द्रौपदी आतनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन मैं भी वहीं कर लूंगा। भक्त के आगे भगवान लक्ष्मी की भी नहीं सुनते। द्रौपदी तो महालक्ष्मी। द्वारिकानाथ दौड़ते हुए द्रौपदी की उस कुटिया में आए जहां वो बड़ी तन्मयता से प्रार्थना कर रही थी। भगवान वहीं प्रकट हुए। बोलो भगवान द्वारिकाधीश की जय। भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार तन्मयता से कीर्तन करो कि भगवान बाहों में लेकर तुमसे कहें, आंखें खोलो, मैं आ गया। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया हूं, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लूट गए हैं प्रभु, हम तो लुट गए हैं प्रभु, हमारे घर कुछ भी नहीं। आप मजाक न करें, आप हमारी खिल्ली न उड़ाएं। 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसलिए मैंने आपको पुकारा है। आप उसकी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें। प्रभु बड़ी कृपा होगी। भगवान कहते हैं, उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, उन संतों के भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, किंतु पहले मेरे लिए खाने को कुछ बात करो। तुम अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ रख लेती हो, तो आज भी जो भी तूने रख छोड़ा हो मुझे दे दो। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल ही गई थी, तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। भगवान ने कहा, वो अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरी कुछ उसमें हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र दिया। उन्होंने देखा तो सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया। वैसे तो अक्षय पात्र में वो पत्ता कहां से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है, चाहे कुछ दे। एक पत्ता ही सही, झूठा ही पत्ता सही, झूठे बेर सही, अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं। उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा का हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वो भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं, आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए। भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। दुष्ट ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। दुष्ट ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहां से वे तृप्त की डकार ले रहे थे। वो भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे।
दुर्वासा ने सोचा ये काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए थे। भीम ने कहा वे तो कभी से आए हुए हैं, द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूं, इसलिए द्वारिका से दौड़ करके आए। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूं, अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन के ही तृप्ति हो गई है, मैं संतुष्ट हूं। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पांडवों की विजय होगी, कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया सेवा दुर्योधन ने की, आशीर्वाद पांडवों को मिला। शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव व ब्रह्म एक न हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करें और दुर्वासा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है, तत्व तो एक ही है। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ। स्वर्गारोहण जहां से किया है, बद्रिकानाथ आश्रम से वहां पर रास्ता है, लेकिन जाना कठिन, जाना बहुत कठिन। सबसे पहले द्रौपदी का पता था, क्योंकि वैसे तो वो भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, तो वो उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। देखिए, पक्षपात के भाव से द्रौपदी का पहले पतन हुआ। पत्नी तो पांचों भाइयों की थी, लेकिन अर्जुन से कुछ अधिक प्रेम करती। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। पक्षपाती व्यक्ति का पहले पतन होता है, उसके बाद ज्ञानी व्यक्ति का पतन होता है। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। जितने अभिमानी हैं, एक एक करके पतन सबका हुआ। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया था। युधिष्ठिर ने कहा, खाता बहुत था तो तेरा पतन हुआ। जो ज्यादा खाएगा, वो ज्यादा सोएगा, कम भजन करेगा, पतन जरूर होगा। ज्यादा खाने वाले होशियार रहे। खाने के समय आंखें खुली रखो, खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। संतों को भोजन कराते तो वहीं डटे रहते हैं कि महाराज पाए जा रहे हैं। संतों को, देवों को जब भोजन कराओ तो आंखें बंद रखो। धर्मराज
अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चला रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश न मिलेगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? जीवन में जिसने भी साथ निभाया है उसके साथ साथ निभाना ही पड़ेगा, निभाना भी चाहिए। उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। 7 कदम 7 फेरे लगते। मित्रों व्यवहार करो। धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग को गए थे। आमी जातो अमुच्या गावा आमचा राम राम ध्यावा, ऐसा कहते हुए स्वर्ग को चले गए। मीरा भाई सदैव स्वर्ग को गई थी। माता मीरा सदैव स्वर्ग को गई थी। वे द्वारकाधीश में समा गईं और लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, तो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहां यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा, कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊंगी। हर स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए संतों को और भक्तों को अपने पास ही रखना चाहता है, उनसे मित्रता करना चाहता है, लेकिन सेवा नहीं करना चाहता, बल्कि सेवा लेना चाहता है। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थीं कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती। कृपा करो मेरे नाथ। माता मीरा ने कहा, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। श्री गिरधर आगे